तो इसमें क्या होता है कि रिएक्टिविटी का फर्क पड़ता है। जैसे आपको चेक करना है कि कौन सा एसिडिक सॉल्ट है या कौन सा बेसिक सॉल्ट है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो, इसको पहचानने का तरीका किसको आता है कि कैसे हम पहचानेंगे कि एसिडिक है या बेसिक है। जैसे मैंने यही कहा आपको, कोई भी चीज आप कैसे पहचानोगे कि एसिडिक है या बेसिक है। कोई तरीका आपके पास? शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, मैं समझ जाऊंगा आपको आता है या नहीं आता है। अगर आपको इसे पहचानना है कि नहीं, वैसे देख के, ऐसी देख के बस, इसको कोई टेस्ट नहीं करना हमने, देख के ही पहचानना हमने कि एसिडिक है या बेसिक है। ओके, श्रुति एंड हेमंत, ओके। अंबिका, चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अब जब भी कोई सॉल्ट आएगा आपके पास तो आप कैसे देख के पहचानोगे। आप क्या करो, इसके बीच से टू पार्ट कर दो, एक है प्लस वाला, एक है माइनस वाला। ठीक है, जो प्लस होगा उसमें ओ एच ऐड कर दो, जो माइनस होगा इसमें एच ऐड कर दो। ठीक है, अब क्या होगा, ये बनेगा H2CO3, इसे कहते हैं कार्बोनिक एसिड। ये H प्लस इसके साथ मिलके कार्बोनिक एसिड बना देगा, और ये CaOH के साथ मिलके क्या बना देगा, CaOH का होल ट्वाइस। तो ये वीक बेस होता है, ये होता है वीक बेस। और ये है वीक एसिड, वीक एसिड और वीक बेस। ठीक है, ये कार्बोनिक एसिड होता है वीक एसिड, और ये होता है CaOH का होल ट्वाइस वीक बेस। तो जब वीक एसिड वीक बेस मिलते हैं तो क्या बनता है, न्यूट्रल कंपाउंड बनता है, न्यूट्रल। ठीक है, ये न्यूट्रल बनता है, तो न्यूट्रल बन जाएगा। जनरली जो CaCO3 होता है ये क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक, तो कंपाउंड को देखने का तरीका ये होता है। ये क्लास 11 के हैं, क्योंकि सारे बेसिक फंडे हैं ना जो, वो 11th के होते हैं, इसीलिए थोड़े से मिसिंग है कई बार, क्योंकि आपने भूल गया आप 11th का सब कुछ। नंबर ऑफ हाइड्रोजन को अपने हिसाब से लिखते हैं। देखो हाइड्रोजन कैसे करना है, जैसे आपने अभी किया, जैसे वाटर है, वाटर किस में टूटेगा, H प्लस में और OH माइनस में। ठीक है, अब मैंने कहा कार्बोनेट है CO3, तो इसकी वैलेंसी -2, हाइड्रोजन की 1। तो इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब भी कंपाउंड बनाएंगे तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसीलिए क्या बना ये H2CO3, और ये वीक एसिड होता है। और दूसरा हमने क्या किया, Ca, इसकी वैलेंसी आपको पता है +2, OH की -1, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये वीक बेस और ये वीक एसिड। तो जब वीक बेस और वीक एसिड कंबाइंड होंगे तो क्या बनता है, जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल बन जाता है। ठीक है, और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस होगा तो एसिडिक बनता है। अगर वीक एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो बेसिक बन जाता है। ठीक है, और अगर दोनों वीक हुए या दोनों स्ट्रॉन्ग हुए तो न्यूट्रल होते हैं। अगर दोनों क्या हुए, वीक हुए या दोनों स्ट्रॉन्ग हुए, तो इस केस में क्या बनेगा, न्यूट्रल बनता है। ठीक है, तो ये याद रखना। तो आप इसको देख के बता सकते हो कि ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, या कंपाउंड कैसा बन रहा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है, इसमें सेम क्वेश्चन इसमें भी यही आता है कि ये सपोर्ट नहीं करता है कंबशन को, ये इस कंबशन को सपोर्ट नहीं करेगा SO2 गैस। लेकिन वो कहेगा आगे कि अच्छा ये तो नहीं करता है, लेकिन क्या इनडायरेक्टली ये नहीं करेगा, तो इनडायरेक्टली ये कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखना कैसे करेगा इनडायरेक्टली, और डायरेक्टली कैसे क्यों नहीं करेगा। क्योंकि देखो डायरेक्टली में SO2 क्या होता है, ना तो कंबस्टेबल होता है ना सपोर्ट करता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने सपोज करो किसी ऐसे कंपाउंड के साथ इसको रिएक्शन करा दी, जिससे क्या होगा कि जो SO2 है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, किसमें, सल्फर में और ऑक्सीजन में। अब आपको पता है कि जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है, कंबशन को सपोर्ट करता है। तो ये कंबशन को सपोर्ट करेगा ऑक्सीजन, लेकिन कब, जब आपने SO2 को हीटिंग कर दी, और हीटिंग करने से ये क्या होगा, SO2 और O2 में ब्रेक डाउन हो जाएगा, उस कंडीशन में सपोर्ट कर सकता है। तो ये इनडायरेक्टली सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन निकलेगा, ये क्या करेगा, कंबशन में सपोर्ट करेगा। लेकिन डायरेक्टली SO2 कभी भी कंबशन में सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, बाकी इसकी रिएक्शन क्या है, देखो कार्बन के साथ यानी नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो डिस्प्लेस कर देता है CO2 प्लस
एस। दूसरी चीज क्या है उसमें, देखो जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था CaCO3 प्लस SO2, तो इसमें रिएक्टिविटी का फर्क होता है। देखो जैसे कार्बन इज मोर रिएक्टिव देन दिस वन, तो ये इसको डिस्प्लेस कर सकता है। लेकिन अगर ये है, ये SO2 कम रिएक्टिव होता है, ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो उस केस में रिएक्शन नहीं होती है। या फिर हमें कोई ड्रास्टिक कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, बट नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ये रिएक्शन नहीं होती है। इसे आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। जब नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम उसकी रिएक्टिविटी चेक करते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। देखो C के साथ करेंगे तो CO2S बनेगा, Mg के साथ करेंगे तो MgO बनेगा और S अलग हो जाएगा, क्योंकि Mg ज्यादा रिएक्टिव होता है। ऐसे K रिएक्टिव होता है, रिएक्टिव के साथ करोगे SO2 तो K2SO3 और K2S2O3 बनाते हैं। तो ये तो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होते हैं। ठीक है, पर ये आ गया रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ही क्वेश्चन में पूछता है। ऐसे क्वेश्चन रेयर आते हैं, लेकिन रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग के आते हैं, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है, कॉन्सेप्ट के थ्रू चलता है, तो यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ठीक, तो रिड्यूसिंग एजेंट का हमें पता कैसे चलेगा, इसमें ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 3 बार। अगर 10 ईयर को चेक करो आप, तो इसमें ये क्वेश्चन 3 बार आया हुआ है कि SO2 रिड्यूसिंग एजेंट का काम भी करता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी करता है, क्यों? ये क्वेश्चन खुद एक बार सॉल्व करना आप लोग। ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट भी है और गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, क्यों है ये? ठीक है, ये एक बार आप सोचना कि ये इसका आंसर है। मैंने आपको बताया था सारे आंसर किससे होंगे सॉल्व, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग के सारे आंसर ऑक्सीडेशन नंबर से सॉल्व होते, तो आपने उसी नंबर से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो मुझे एन लिख दो, मैं एक बार आपको समझा दूंगा कैसे आप पहचानोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, या कौन सा है जो दोनों शो कर सकता है। ठीक है, आता है तो वाई लिख दो, नहीं आता है तो एन लिख दो। बताओ उसमें चैट में वाई या एन। ओके, हेमंत, अंबिका, और इसके अलावा? सर आपने क्या बोला? मैंने कहा कि आप कैसे पहचानोगे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा या रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, या दोनों का कर सकता है, या किसी एक का ही करेगा? बताओ यस नो, आपको क्या लग रहा है? नो आंसर? चलो मैं बता देता हूँ, एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखो इससे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के क्वेश्चन बनते हैं बस, क्योंकि इतने टिपिकल उन्हें भी पता है कि इतने सारे रिएक्शन कौन याद कर पाएगा, लेकिन कुछ लॉजिकल होते हैं उसको पूछ लेते हूँ। इसमें देखो क्या करना है कि जैसे आपने पता है सल्फर है, तो सल्फर की कौन कौन सी वैलेंसी शो करता है, -2, +2, +4 एंड +6। ठीक है, अब SO2 में सल्फर क्या होता है, +4 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो ये +4 से क्या कर सकता है, +6 में पहुंच सकता है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, और +2 में भी पहुंच सकता है, यानी यहाँ पे गेन करके। यानी ये दोनों कंडीशन कर सकता है ना, आप बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। अगर बढ़ाएगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, कम करेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, तो यहाँ पे ये दोनों का काम कर सकता है। हाँ, अंबिका ने बिल्कुल सही कहा, वेरी गुड, ये बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो यही आंसर देना आपने। ठीक है, ये आना चाहिए आपको। अब जैसे मैंने कहा किसी में, अब सल्फर का मैक्सिमम क्या है, +6 है, बस इससे ज्यादा नहीं दे सकता हो। ठीक है, तो अब अगर +6 होगा तो मतलब वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इससे आगे बढ़ा नहीं सकता है, अब कम ही करेगा। और अगर -2 है या +2 में आ गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये केवल क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, यानी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो कम होगा ऑक्सीडेशन स्टेट तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, हाईएस्ट हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और अगर मिडिल का होगा तो दोनों चीज शो कर सकता हो। ठीक है, वो बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। अब समझ में आया ये? अब देखो रिड्यूसिंग में इसको अप्लाई करना है, देखो इसकी भी शॉर्टकट ट्रिक है रिड्यूसिंग की, और उसकी क्या है, जैसे इसमें जनरली क्या होता है, देखो SO2 और वाटर के साथ मिलके क्या बनाएगा,
H2SO4 बना देता है। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने पहले ही बताया था H2O और ये एसिड रेन बनाते हैं, उसमें मैंने आपको बताया था H2SO4 बन जाता है ये, ठीक है, और यहाँ से H निकलेगा बाहर। अब आपको कहीं पे भी आ जाएगा SO2 प्लस H2O, तो आप समझ जाओगे इससे क्या बनेगा, H2SO4 बनेगा, फिक्स है ये। अब इसे याद कर लो आप। अब क्या होगा देखो, इस रिएक्शन में SO2 और H2O इनको मिला के क्या बन गया, H2SO4 बन गया। यहाँ से H निकलेगा एक बाहर, देखो ये H निकल रहा है, वो किसके साथ रिएक्शन होगा, Cl के साथ। तो H की वैलेंसी +1, Cl की वैलेंसी -1, तो ये कंबाइंड होंगे तो HCl बन जाएगा। तो आपको रिएक्शन आ जाएगी। दूसरा देखो, KMnO4 है, ठीक है, KMnO4 है, तो KMnO4 के साथ क्या होता है, दो चीजें बनती है। ये आप प्रैक्टिकल में ही पढ़ोगे क्योंकि इसकी रिएक्शन है, प्रैक्टिकल भी है आपके पास KMnO4 का, पोटेशियम परमैंगनेट का टाइट्रेशन करोगे आप इसका, तो इसमें बनता है K2SO4 और MnSO4। अगर आप इसको शॉर्ट में करना चाह रहे हो, ठीक है, आयनिक फॉर्म में करना चाह रहे हो, तो इतनी लिखने की आपको जरूरत नहीं है। आयनिक फॉर्म में सिर्फ आपको क्या करना है, इसकी वैलेंसी +7 होती है और यहाँ पे इसकी वैलेंसी +2 हो जाएगी बस, ठीक है, +7 टू +2 हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। क्लियर है? तो +2 से क्या हो जाएगी, +7 से +2 हो जाएगी। ये आपको किस में भी ध्यान रखना है, प्रैक्टिकल में भी, क्योंकि प्रैक्टिकल है आपके पास। तो आप जैसी रिएक्शन देखोगे एसिडिक मीडियम में, आपको याद रखना है कि Mn की वैलेंसी +7 से +2 हो जाती है। भी एक ही आंसर है बस इसका, +7 से +2 हो जाती है, ये याद रख लो बस, इतना ही है आपके पास बस। तो आप ये +2 भी लिख दोगे तो भी सही आंसर माना जाएगा। और इसके अलावा H2SO4 है इसमें आंसर, तो ये H2SO4 तो है ही आपके पास, लेकिन इससे +7 से +2 में चेंज हो जाता है बस, ठीक है। तो ये पिंक वायलेट कलर का होता है और ये कलरलेस हो जाएगा। यानी जैसे ही ये टेस्ट भी है आपके पास, SO2 का देखो, दूसरा टेस्ट जो मैं आपको बता रहा था, ये दूसरा टेस्ट है आपके पास SO2 का। जैसे आप उसे क्या करोगे, KMnO4 में पास आउट कराओगे, तो इसका कलर होता है पिंक या वायलेट कलर का होता है, पिंक या उस पिंक वायलेट यानी पर्पल कलर का होता है एग्जैक्टली। तो जैसे आप इसको पास आउट कराओगे, ये क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो आप इससे पहचान लोगे कि ये SO2 गैस है, ठीक है। तो SO2 गैस के लिए क्या होगा कि जैसे आप उसे एसिडिफाइड KMnO4 से पास आउट कराओगे, उसका जो पर्पल कलर है वो क्या होगा, कलरलेस हो जाएगा। अगर ये पर्पल कलर है जो, अब वो कलरलेस हो गया, तो इसका मतलब उसमें SO2 गैस है, और नहीं हुआ तो नहीं है, ठीक है। तो ये इसका एक और टेस्ट है, इसका SO2 का, ठीक है। तो इससे याद रख लेना कि KMnO4 के साथ पास आउट कराएंगे तो जो उसका पर्पल कलर होता है वो कलरलेस हो जाता है, तो कलर चेंज हो गया तो SO2 है, नहीं हुआ तो नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है देखो K2Cr27, ये दोनों डी ब्लॉक में आएंगे आपके पास, बहुत ज्यादा है। K2Cr27 ऑरेंज कलर का होता है, और इसमें SO2 गैस पास आउट कराएंगे एसिडिक मीडियम में, तो इसका कलर ग्रीन हो जाएगा, ऑरेंज से ग्रीन हो जाएगा। तो ये भी SO2 का आप टेस्ट देख सकते हो कि जो K2Cr27 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट है, एसिडिक मीडियम मतलब H2SO4 होना चाहिए, और जैसे उसमें SO2 गैस गैस पास आउट कराओगे, तो उसका जो कलर है ऑरेंज, वो किस में चेंज हो जाएगा, ग्रीन में। तो इसका मतलब वो SO2 गैस है। और ग्रीन कलर किसकी वजह से है, Cr2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। और दूसरा K2SO4 एंड H2O। पर CO2 का वही टेस्ट है जो मैंने आपको बताया हुआ है, इसके लिए बहुत सारे टेस्ट हैं, लेकिन CO2 का जनरली वही टेस्ट है जो मैंने आपको लाइम वाटर वाला बताया, ठीक है। तो यहां से आप CO2 और SO2 को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। दूसरा क्या है देखो, नेक्स्ट वन इज रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होगा कि Fe है देखो, Fe3+ से Fe2+ में चेंज हो जाएगा, यानी ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाएगी। जैसे मैंने कहा अभी Mn+7 था, इससे +2 में चेंज हो गया, यानी ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गई, तो रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गई। तो जब दूसरे को रिड्यूस करेगा तो हर हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाएगी। जैसे Fe2SO3 है,
Fe2SO4 का होल थ्राइस, तो यहाँ पे Fe3 की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ठीक है। और यहाँ पे देखो FeSO4 है, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो +3 से +2 में चेंज कर देना, यानी इसका रिडक्शन कर दिया। तो जो दूसरे को रिड्यूस करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर वो दूसरे की कम कर देगा, ध्यान रखना। तो इसमें Fe की कम कर देता है, इसमें किसकी कम करेगा, आई की, जो मेन जो वेरिएबल होता है उसकी कम करेगा। देखो यहाँ पे अगर आप निकालोगे KiO3 का, तो ये +5 आएगा, और यहाँ पे I2 है, फ्री स्टेट में, तो 0 हो जाएगा। तो +5 से 0 हो गया, यानी आयोडीन का क्या कर दिया इसने, रिडक्शन कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर हो गया, फिक्स है। देखो SO2 और H2O मिलके क्या बनाएंगे, H2SO4 बना दिया, और KiO3 H के साथ रिएक्शन करेगा तो बन जाएगा KHSO4 एंड I2। तो मेन इसमें दो ही हैं बस, इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलता है। मेन है I2, क्योंकि ये I से I2 बनेगा और इन दोनों को मिलके H2SO4 बन जाएगा। अब नेक्स्ट आता है इसमें, देखो PbO2 एंड SO2, ये बनता है PbSO4, ठीक है। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि इसमें रिडक्शन हुआ या ऑक्सीडेशन हुआ, तो मैं क्या करूंगा, ऑक्सीडेशन नंबर चेक करना है। देखो PbO2 में Pb का +4 हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 हैं, 2 2 जा 4। और जब आप PbSO4 का करते हो तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी +2 हो जाती है, क्योंकि जो सल्फर है ये +6 होता है और ऑक्सीजन -8 हो जाता है। तो देखो इस केस में क्या हुआ कि जो +4 था, +4 से +2 में चला गया, तो आप समझ जाओगे कि क्या हुआ, इसमें रिडक्शन हुआ। और जो आपके पहले के कॉन्सेप्ट है वो काम नहीं आएंगे, कि जैसे आप कहते हो कि क्या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पे तो सब कुछ ऐड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, उस कॉन्सेप्ट से निकालना मुश्किल हो जाता है। तभी मैंने कहा कि ये कॉन्सेप्ट जो आपने कहा है वो हर जगह पे नहीं लगा सकते, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ इसे आप किसी भी चीज में लगा दो, आप 100% वैलिड होता है। तो सिर्फ किसका खेल है, ऑक्सीडेशन नंबर का। जो चेंज होती है उसको मत देखना, जैसे ऑक्सीजन है, सॉरी जो सेम है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी -2 है, यहाँ पे भी -2 है, यहाँ से भी -2 है, उसे नहीं देखते हम, जो चेंज होगा उसे देखना। तो ये +4 से +2 में चेंज हो गया, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखो ब्लीचिंग एक्शन वाला, मैंने उसमें भी बताया था, ब्लीचिंग एक्शन का मतलब सिर्फ यही हुआ कि जो कलर्ड को कलरलेस में चेंज कर दे, चाहे कोई भी ब्लीचिंग हो। देखो जो भी कलर्ड है मटेरियल उसे कलरलेस में चेंज करना है, वो ब्लीचिंग होता है, ठीक है। कलर्ड को कलरलेस में चेंज कर देना, दैट इज ब्लीचिंग। इसको याद रख लो आप, जैसे H2O2 है, ब्लीचिंग एक्शन शो करेगा, क्योंकि H2O प्लस ऑक्सीजन निकलेगा, ये ऑक्सीजन कलर को कलरलेस में चेंज कर देता है। तो मैं बोलूंगा कि H2O2 ब्लीचिंग एक्शन शो करता है, ठीक है। ऐसे ही ये क्वेश्चन आता है कि SO2 है, ये ब्लीचिंग एक्शन शो करता है क्या, तो आपको लगेगा ब्लीचिंग एक्शन पता नहीं क्या है, लेकिन ब्लीचिंग एक्शन कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है, देखो SO2 जैसे ही वाटर के साथ कंबाइंड होगा तो ये H2SO4 बनाता है, इसका कोई यूज नहीं है। मेन है नेसेंट हाइड्रोजन, देखो उसमें ऑक्सीजन था, यहाँ पे नेसेंट हाइड्रोजन बन रहा है। अब ये नेसेंट हाइड्रोजन कलर चीज में जाएगा और उसे कलरलेस कर देगा, तो इसका मतलब ये ब्लीचिंग एक्शन को शो करता है, ठीक है। लेकिन ये टेम्परेरी होता है, ठीक है, ये टेम्परेरी होता है, ध्यान रखना। वो कहेगा H2O2 से हमने किया तो परमानेंट कलरलेस हो गया, लेकिन मैंने SO2 से किया तो ये तो टेम्परेरी हुआ। टेम्परेरी मतलब जब तक SO2 पास करोगे तब तक तो कलरलेस है, जैसे SO2 आप हटाओगे वैसे ही फिर वो वही कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, कोई रीजन बता सकता है कि जब मैंने H2O2 से किया था या दूसरे ब्लीचिंग एक्शन वाले से किया था, तो वो क्या है, वो तो कलरलेस कर दे रहा है उसे, आप कैसे भी रखो उसे। लेकिन जैसे ही मैं SO2 पास कर रहा हूं तभी वो कलरलेस हो रहा है, और जैसे ही मैंने SO2 हटा दिया, इसको हटा दिया, तो फिर वो कलर्ड हो जाएगा, फिर वो दोबारा कलर्ड में चेंज हो जाएगा, यानी टेम्परेरी काम हो गया। तो ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, कोई बता सकता है। ये क्वेश्चन भी आया था आपका, SO2 शो टेम्परेरी ब्लीचिंग एक्शन वाइल, एक दूसरा मैंने किसका बताया था आपको ब्लीचिंग वाला, एक तो ये है आपका हाइड्रोजन प्रोक्साइड, एक और कोई था, वो परमानेंट इफेक्ट शो करता है, ये भी परमानेंट करता है, लेकिन SO2 टेम्परेरी करता है, क्यों। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था कि H2O2 परमानेंट ब्लीचिंग एक्शन शो करता है,
लेकिन SO2 टेम्परेरी ब्लीचिंग एक्शन शो करता है, क्यों? बता सकता है कोई आंसर? हाँ, श्रुति ने बिल्कुल सही आंसर बता दिया। और इसके अलावा कोई आंसर? यही चीजें आप दिमाग लगाओ, क्या पता जरूरी नहीं सारे क्वेश्चन हमने जो पढ़े हैं वही आते हैं, क्योंकि 80% से 85% जो पढ़े होते हैं वो आते हैं। जो 10 to 15% का क्वेश्चन होता है वो हाई लेवल के लिए होता है, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करने के लिए होता है बच्चों को कि जो हायर वाले हैं जो लोअर वाले हैं। तो इसीलिए कई क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कुछ जो नहीं सुने होते, उसमें हमें गैस करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? देखो कि जैसे ही आपने SO2 को वाटर में पास आउट किया तो आपको पता है ये H2SO4 बनेगा और नेसेंट हाइड्रोजन बनती है। अब ये नेसेंट हाइड्रोजन किसी भी कलर को किस में चेंज कर देगी? कलरलेस में चेंज कर देगी। लेकिन जैसे ही आप इसे ऑक्सीजन के पास लाओगे, यानी जैसे आप घूमने निकले कपड़े को लेके, तो फिर वो क्या हो गया? फिर वो कलर वही कलर था जो आपने पहले पहना था, वही कलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके दोबारा फिर वही कलर को रिगेन कर देता है, यानी उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसका तुरंत ऑक्सीडेशन हो जाएगा। मैंने कहा था ना कि सल्फर दोनों तरह की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, रिडक्शन भी कर रहा है, ऑक्सीडेशन भी कर रहा है। तो ये क्या करता है? ऑक्सीडेशन कर देता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होके ऑक्सीडेशन कर लेगा। ऑक्सीडेशन करके फिर क्या होगा? वही कलर रिगेन हो जाएगा, रिगेन हो जाएगा सेम कलर जो पहले पहना था आपने, ऑक्सीडेशन की वजह से। ऑक्सीडेशन क्यों? जैसे आप हवा में पहन के लाए उसे ब्लीचिस आर्टिकल को, आपने सोचा बस मैंने तो ब्लीच करवा दिया इसे, लेकिन जैसे आप उसे बाहर पहन के लाए फिर क्या हुआ? जो कलर उसका पहले था वही कलर हो गया। अगर आपने किससे यूज किया है? SO2 से। तो क्या होगा? मार्केट में जाओगे तो बोलेगा ये सस्ता वाला है, ये महंगा वाला है। तो आप समझ जाओगे कि सस्ता वाला यानी टेम्परेरी काम होता है, कि थोड़ा बहुत चला फिर खराब हो जाता है। और ये क्या परमानेंट है कि एक बार आपने कर दिया तो ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, एक बार ऑक्सीडेशन करके इसने कलरलेस कर दिया तो कलरलेस ही रहेगा। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। SO2 अगर ब्लीचिंग एक्शन शो करेगा तो वो टेम्परेरी होता है, यानी कुछ टाइम तक ही रहेगा, जब तक आप उसने उसे बंद करके रखा। जैसे आप उसे एयर में लाओगे, इसका क्या होगा? फर्दर ऑक्सीडेशन होता है और ये वही कलर को रिगेन कर लेता है। क्लियर हुआ यहां तक? बताओ कोई डाउट? नो सर। नो डाउट। अब देखो एक और है, मैंने कहा था अभी, देखो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी प्रॉपर्टी भी शो करेगा, रिड्यूसिंग भी करता है। ठीक है, दोनों प्रॉपर्टी शो करता है ये, ऑक्सीडाइजिंग भी और रिड्यूसिंग भी। ठीक है, सारा खेल किसका है? ऑक्सीडेशन नंबर का। तो आप ऑक्सीडेशन नंबर को देखोगे, आप तुरंत पहचान जाओगे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा या रिड्यूसिंग का करेगा या दोनों कर सकता है। वो मैंने आपको ट्रिक बता दी और उसको अपने यूज करना है। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, यानी दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज का फिक्स फंडा है, देखो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाना किसी का भी। अब आपको पता होना चाहिए कि किसका कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर है। जैसे देखो यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे सल्फर -2 है और यहाँ पे सल्फर 0 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है? ये SO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है। टू माइनस किसमें चेंज हो जाएगा? S में। क्लियर? ऐसे ही देखो Mg है, Mg किस में चेंज हो जाएगा? Mg2+ में। K किस में चेंज हो जाएगा? K+ में। और Fe किस में चेंज हो जाएगा? Fe2+ में। ठीक है, तो जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, अगर दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो आप समझ जाओगे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब देखो Mg था, फ्री स्टेट में है तो इसका 0 हो गया। यहाँ पे MgO है तो MgO का मतलब +2 -2, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गए, यानी बढ़ गया। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ठीक है, एक्टिव मेटल के साथ ऐसी K के साथ तो K2SO3 एंड K2H2O3 होता है। ऐसी Fe के साथ तो अपने ऑक्सीडेशन नंबर को देख के पहचानना, तो आपको रिएक्शन देगा और बोलेगा बताओ कि इसमें SO2 कौन से एजेंट का काम करेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा? आपको कोई भी रिएक्शन दे देगा और बोलेगा बताओ इसमें SO2 का एजेंट कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, इसको कभी मिस मत करना। ये 101% कॉम्पिटिशन से लेके एग्जाम से लेके आता ही आता है। नेक्स्ट है इसमें देखो
CO से CO2 में चेंज हो जाएगा। तो CO में देखो C की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, इसकी -2, और CO2 में चेंज करेगा तो +4 हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 होता है, तो ये 2 है, 2 2 जा 4, तो ये -4 +4, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जो एजेंट इसके साथ है, इसका मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। अगर CO की बात करेंगे तो CO रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यानी CO क्या करेगा, SO2 का रिडक्शन कर देगा। ठीक है, तो किसके रिस्पेक्ट में पूछा है ये क्वेश्चन से पता चलेगा हमें। इसके अलावा देखो SnCl2, SnCl2 क्या होगा, SnCl2 मींस Sn की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, और इससे चेंज होगा SnCl4। ये फिक्स है, कभी भी ध्यान रखना, +2 से +4 में होता है Sn, या +4 से +2 में होता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, सबके फिक्स ऑप्शन है, तो आप अपने आप बना सकते हो। देखो जैसे Hg है, Hg के 2 स्टेट है बस, +1 या +2, इससे आगे हो ही नहीं सकता। तो जब मैंने कहा कि इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो आप समझ जाओगे कि +1 से +2 में होगा, क्योंकि +2 से +1 तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप समझ जाओगे कि +1 से +2 में हो रहा है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ऐसा हमें करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तभी हमें क्वेश्चन आंसर बनेंगे, क्योंकि हमें फिक्स पता है कि जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। जैसे मैंने कहा Fe, तो Fe का बताओ, 3+ से 2+ में चेंज करेगा, या 2+ से 3+ में चेंज करेगा। अगर SO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसमें 1 होगा या 2 होगा, कौन सी रिएक्शन होगी इसमें। अगर SO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, तो बताओ इसमें से कौन सा होगा, Fe3+ से Fe2+, या Fe2+ से Fe3+, कौन सा टिक करोगे आप, 1 या 2। ओके हेमंत, अंबिका, और इसमें यामिनी एंड श्रुति। ओके, और श्रुति, इसका आंसर है, इसका आंसर है सेकंड वाला। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, और दूसरे को ऑक्सीडाइज का मतलब जिसके ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए, +2 से +3 में हो जाएगा। ठीक है, +2 से +3 में हो गया, इसका मतलब ये जो SO2 आपने यूज किया है, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक, तो ये आपको बस एक स्टेप और रह गया है, खत्म हो जाएगा चैप्टर आपके पास, सॉरी ये SO2 खत्म हो जाएगा, और लास्ट हम कल देखेंगे। एक स्टेप देख लो बस लास्ट वाला, ये भी हम वैसे कल एक बार पढ़ेंगे, आप एक बार आ भी देख लो, कल हम इसे दोबारा रिवाइज करेंगे, क्योंकि वहां पे भी रिएक्शन है, ये वाली SO2 + O2। तो जो SO2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होगा, तो ये SO3 बनाता है हर हमेशा, और ये वेनेडियम पेंटाऑक्साइड में बनता है, तो इसी से हम क्या करते हैं, H2SO4 बनाते हैं। यही तो मैंने आपको बताया था एसिड रेन में, कि एसिड रेन में क्या होता है, इसी तरीके से कन्वर्जन होता है, और ऊपर से बारिश पड़ती है, ये इसके साथ कंबाइंड होता है, या इसके साथ कंबाइंड होके H2SO4 बना लेता है, तो एसिड रेन होता है। तो उसका यही है रीजन पहला वाला, SO2 + O2 गिव्स SO3। सेकेंड है, SO2 और Cl2 आपस में कंबाइंड होंगे, तो ये बनाते हैं सल्फ्यूराइड क्लोराइड, इसे भी देख लेना, SO2Cl2, ये ऑर्गेनिक में भी आएगा आपके पास, SO2Cl2 ऑर्गेनिक में भी है। ठीक है, सल्फ्यूराइड क्लोराइड। और एक और है इसमें, अगर पेरोक्साइड यूज करेंगे NO2O2 + SO2, तो ये बनाता है Na2SO4। और एक लास्ट रिएक्शन है, ये भी आपके पास उसमें आएगी, ऑर्गेनिक में भी ये रिएक्शन ध्यान रखना, PbCl5 + SO2, तो ये बनता है आपका SOCl2 + POCl3, ये ऑर्गेनिक में भी आपके पास काम आएगी जब मैं ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा। इसे कहते हैं थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, इसको याद कर लेना, क्योंकि ऑर्गेनिक में ज्यादा आएगा। ठीक है, SO2 का जो हेलो एल्केन्स पढ़ोगे इसमें बहुत है SOCl2 का रोल। ठीक है, तो थायोनिल क्लोराइड कैसे बनेगा, PbCl5 + SO2 से। ठीक है, तो ये आपका SO2 कंप्लीट हो गया। अब एक लास्ट बचा इसमें H2SO4। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट है इसमें, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हो। ओके, तो इसे पढ़ना है, क्योंकि रिवीजन करोगे तभी आपको आएगा। ठीक है, तो मैं ऑफ करता हूँ मीटिंग को, और
रिवीजन करोगे देखो तभी आएगा आपको, नहीं तो मैं कह नहीं सकता। और जो आपको नहीं आता उससे मुझे पूछो आप, ठीक है? मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस से बताऊंगा उसे। तो बाय बाय।